हाय माय नेम इज़ फिदा। जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनका मैं बता दूँ, आई एम दी साइकिक मीडियन एनर्जी रीडर। आज मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ फॉर करियर रीडिंग। ये कलेक्टिव वे में करियर रीडिंग है। इसमें देखेंगे किस किस के लिए निकलती है। मैं शायद एक ही यहाँ पे कलेक्टिव वे में रीडिंग करूँगी फ़िलहाल तो, और देखते हैं इसमें कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस शामिल हैं और किसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी पुट ऑन द म्यूज़िक राइट नाउ। So just want to put on the music. Okay. Okay. We started reading now. Okay. अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ न्यू आ रही है। अब देखते हैं किसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। वी विल सी कि इसमें कौन कौन से शामिल। पहले हम लोग ऐसे करते हैं, कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस इसमें मौजूद हैं और उनके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फॉर करियर रीडिंग के लिए। करियर रीडिंग के लिए है ये, ठीक है। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है किसी की लाइफ में, ठीक है। इन द पास्ट इस पर्सन की सिचुएशनशिप में लेफ्ट इन कोल्ड था, फाइनेंशियल सिचुएशनशिप ख़राब थी, बट नाउ इस पर्सन को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी वजह से इसकी लाइफ में रिलैक्सेशन, एक पीस मिलने वाला है इसको, ठीक है। ओके, ये इसने अपनी लाइफ में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट बैटल्स से मतलब खेला है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन, हाई कॉम्पिटिटिंग, या यूँ कह सकते हैं कि किसी की लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसमें हाई कंपटीशन है, या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे compete करके उसने इस अपॉर्चुनिटीज़ को गेन किया है, ठीक है। ओके, या ये डिफ़िकल्ट चॉइस है एक्चुअली। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है एक डिफ़िकल्ट चॉइस है। आप ये समझ लो कि ये शायद अगर वो कंफर्टेबल जोन था उसका कोई, तो उस कंफर्टेबल जोन से निकल के उसको करना पड़ेगा, या इसकी न्यू डायरेक्शन है। इसके लिए एक इसका बिलीफ सिस्टम इस यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, इसकी क्रिएटिविटी, इसकी पॉजिटिविटी, इसकी इंस्पायरेशन, इसका एक रीबर्थ होगा अगर इस अपॉर्चुनिटीज़ को ये पर्सन अवेल करेगा, ये करेगी, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर गाइडेंस उसको ये दी जा रही है कि यू हैव टू कंसिस्टेंस फॉर दिस, यानी कि कंसिस्टेंसी इस अपॉर्चुनिटीज़ का मेन जो शर्त है कंसिस्टेंसी है, कि आपको अपना कंसिस्टेंसी लेवल जो है ना मेंटेन करना है। लाइक आपको अगर एनर्जी, आप उसको आप जारी पता, आप एनर्जी अपनी सब कुछ एक जॉब को, एक करियर को दे रहे होते हो, एक अपॉर्चुनिटीज़ को दे रहे होते हो, तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये कोई लीडर की जॉब हो सकती है क्योंकि एरीज आया है मेरे पास, और यहाँ पे जजमेंट, तो यहाँ पे जजमेंट इटसेल्फ वो नहीं है जो जजमेंट कॉल की जाती है। इट्स मीन ये कि इसकी इनर अवेयरनेस होगी। ये ऐसी जॉब है जो कि इसको आप समझ लें कि इसकी सेल्फ डेवलपमेंट भी होगी इसके अंदर, यानी कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी एनर्जी के साथ इसको अगर ये पर्सन अलाइन करना जानता है या जानती है, तो दे कैन क्रिएट आउट ऑफ दिस लॉट्स ऑफ द थिंग, लॉट्स ऑफ द क्रिएशन एंड लॉट्स ऑफ द न्यू नॉलेज एंड इनर विजडम हो सकता है, इनर नॉलेज हो सकती है, एक अवेयरनेस है, एक अवेकनिंग पॉइंट मिल सकता है इसको चीज़ें देखने का, इसको अंडरस्टैंड करने का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ है किसी की, आई गेस, या ओके। या इसकी लाइफ में अगर मनी को लेके बहुत प्रॉब्लम था या माइंडसेट बहुत ज़्यादा ख़राब था इसका, मनी को लेके कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत ज़्यादा पुअर होता है, क्योंकि मनी होती है एक एनर्जी, लेकिन लोग इसको हमेशा लैक माइंड में देखते हैं कि यार ये मेरे पास नहीं है। जब आप बोल देते हो ऑलरेडी कि मेरे पास नहीं, तो वो कभी हो भी नहीं सकती। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा ये चीज़ बोलो कि मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं बोलो, ऑलरेडी यू हैव इट, बिकॉज यू हैव ऑल द टूल्स। व्हेन वी नो कि वी हैव इट, तो देन ऑलरेडी इट्स वी विल गेट इट, सिंपल दैट, राइट। तो
कभी कभी प्रोजेक्शंस और अल्यूजन्स देन वी क्रिएटेड फॉर अ पॉजिटिव वे, इट विल वर्क इन पॉजिटिव वे। तो इस पर्सन ने भी कोई मैनिफेस्टेशन के अंदर अपने आप को पर्सपेक्टिव चेंज किया, इसने लाइक माइंडेड को चेंज किया है। जहाँ उसको फेलियर मिल रहा था तो उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि वाई दिस पर्सन गेटिंग फेलियर, या इम्बैलेंस इसकी लाइफ में बहुत से क्रिएट हुए थे। तो दिस पर्सन इस पास्ट में, इसने अपने पास्ट से सीखा, उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि इसको अभी तक अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ या मनी का अगर फाइनेंशियल लेवल या उसका एनर्जी लेवल कभी हाई नहीं है तो क्यों नहीं है, दिस क्वेश्चन दिस पर्सन अरेज, देन दिस पर्सन इज फाइंड आउट। ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स के एनर्जी में था पहले पर्सन, और बहुत ज़्यादा बर्डन था क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था इसका जो भी बिजनेस या भी जो भी, क्योंकि इसका माइंडसेट कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यही था कि इसके पास ये कुछ है नहीं, सो इस बिजनेस से ही कुछ करना चाहता है। तो जब कोई चीज़ आपके पास है नहीं तो आप उससे कुछ भी और क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। एक जैसे कहते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम वो किसी को नहीं दे सकते, तो आप अपने बिजनेस में कैसे लगा सकते हो जो चीज़ है नहीं, ये लोगों को समझ में नहीं आता। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उससे पहले ये नहीं सोचना कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास है, हमारे पास है तो हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। जब हमारे पास है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास है ही नहीं तो हम उससे कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग, योर करियर, योर फील्ड इज बिलोंग टू डबलिंग। तुम लोग डबल नहीं कर सकते। अगर ये कोई मेल भी पर्सन है तो ये इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, इसको समझ में नहीं आता था कि एनर्जी के साथ अपने इमोशंस के साथ, इमोशन को एनर्जी के साथ कैसे अलाइन करना है। दैट इज़ वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट थिंग, पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जब तक आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को थ्रू अपने प्रैक्टिकलिटी, अपने स्किल लेवल, अपनी एनर्जी को अलाइन नहीं करते हो, यू कैन नॉट फाइंड आउट द रिजल्ट। दैट इज़ वेरी क्लियर थिंग। तो इस पर्सन को समझ में आ गया कि मैं इस तरह से क्यों, पहले क्योंकि मेरा लैक माइंड था, मेरे पास सब कुछ था बट मैं उसको देख नहीं रहा था या उसको समझ नहीं रहा था, और उसको ओवरव्यू किए बगैर मैं आगे निकल जाता था कि हाँ ये मैं कर लूँगा, ये कैसे कर लूँगा, ये कर लूँगा, राइट। बट कैसे कर लूँगा जब तक आपका माइंड सेट, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस, कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी था। इस पर्सन का प्रॉब्लम था, दिस पर्सन कैन नॉट बी मेंटली प्रिपेयर बट दिस पर्सन वांट टू इन्वेस्ट समथिंग एंड एक्सेप्ट एनी जॉब। दैट इज़ द मेन इशू, एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फील्ड, बिकॉज दिस पर्सन, या ये ऑनेस्ट नहीं था अपने आप से, ये ना चाहता था कि शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाए, आई मीन शॉर्टकट हो और इसको पैसा मिल जाए। इसकी क्रिमिनल तो नहीं कह सकते लेकिन इसका एक्टिविटी लेवल बहुत शॉर्ट टर्म था कि शॉर्ट टर्म में ही सब कुछ उसको लेना था, या जिसकी वजह से इसकी लाइफ में जितने भी अभी तक जितने कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिले हैं वो हमेशा इम्बैलेंस रहे, यानी वहाँ पे बैलेंस नहीं आ सकता उस करियर में अभी तक, ठीक है। ये किंग ऑफ पेंटिकल है कोई, हाँ। और इसको ये भी बात समझ में आ गई एक चीज़ कि ये लीड नहीं कर पाया, क्यों नहीं चीज़ों को लीड कर सका, क्योंकि इसकी खुद के साथ जो बैटल्स थी उसके अंदर इतना इन्वॉल्व था, अननेसेसरी बैटल्स थी, क्योंकि वो बैटल्स इस वजह से थी कि वो लोगों की बहुत सी बातें, बहुत सी पर्सपेक्टिव, जो ओल्ड पर्सपेक्टिव इसकी लाइफ में मौजूद थे, यानी कि लोगों को दूसरों के, अपनी चीज़ों को दूसरों की नज़र से, दूसरों से वैलिडेट करना इसको बहुत पसंद था, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम इसको रहा था, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स और 5 ऑफ वॉन्ड है, अपराइट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स और कॉम्पिटिशन से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि ये पर्सन के अंदर लीडिंग पावर के अंदर प्रॉब्लम था। इसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसको अपने अंदर मैजिक को कैसे क्रिएट करना है। इसके 4 एलिमेंट्स इसके पास थे जो कि इसको नज़र नहीं आ रहा था कि इसके पास 4 एलिमेंट्स फिल है, ठीक है, ओके। इसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसके 4 एलिमेंट्स तो हैं लेकिन उसे देखे कैसे। जब तक हम लोग अपनी आंखों को क्लीन नहीं करते, यानी कि वो आइडेंटिटी जो हमारी खुद की होती है, जब उसके थ्रू हम चीज़ों को नहीं देखते, हम अपनी एनर्जी को लाइन उस चीज़ के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता, आप उसके साथ कैसे अलाइन करोगे। तो इसके साथ प्रॉब्लम यही था, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लाइफ थी, इम्पेशनेस बहुत था इसके अंदर, इम्पल्सिवनेस बहुत सा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड रिवर्स और 2 ऑफ कप रिवर्स आ रहा है, क्योंकि ये अल्यूजन में रहता था। अब ये पर्सन इस अल्यूजन से बाहर आया, और माइट भी इसके बहुत से ग्रुप, फैमिली, जो आसपास के लोग जो थे, या वर्क प्लेस जो इसके पुराने वाले जो थे, वो इसको बिट्रे कर रहे थे या इसको ऐसी लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी स्पेक्ट्रम में इसको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सच नहीं था।
जो कि आप कर लो कि मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन एंड मास्टर ऑफ साइकिक मैनिपुलेशन जो लोग थे वो इसके वर्क प्लेस में ऑलरेडी मौजूद थे, जो इसकी साइकिक मैनिपुलेशन कर रहे थे, उसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो रियल में था नहीं, लेकिन एक वेब ऑफ लाइज एक स्पेक्ट्रम क्रिएट किया हुआ था इसकी लाइफ में, ताकि ये उस तरह से चीज़ों को देखे और अंडरस्टैंड करें। ठीक है, यहाँ पे इसने अपनी लाइफ में जस्टिस क्रिएट किया। क्यों? इसको समझ में आ गया कि इसने अपने एटीट्यूड को कैसे सही करना है। आप एटीट्यूड को कैसे सही कर सकते हो? आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपका एटीट्यूड सही हो जाता है। आपकी पर्सनैलिटी जो web of lies create lots of the personality that we have carry on, that I already mentioned and detailing tell how it's work in our life and how we create these bunch of personalities in us। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहली रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आप यू विल अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग इट। तो जो इसने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, वहाँ से इसको समझ में आया कि इसकी खुद की सच्चाई क्या है, खुद की आइडेंटिटी क्या है। दिस पर्सन इज नाउ अंडरस्टैंड एंड वहाँ पे इसको जस्टिस मिल रहा है। नाउ दिस पर्सन इज कैन क्रिएट द जजमेंटल थिंग्स। यस, क्योंकि जब तक उसने जजमेंटल एक प्रोसीजर से नहीं निकला, वो जस्टिफाइड नहीं कर पाया किसी चीज़ को। उसकी जो टीम थी वो सब कुछ खराब, झूठ था, उसको सच के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करना आता था कि क्या कहाँ पे उसको ना बोलना है, कहाँ उसको हाँ करना है। कभी कभी हम लोग आउट ऑफ गिवर हो जाते, इतने ज़्यादा गिवर हो जाते हैं कि हम लोग स्टॉप करना भूल जाते हैं, लोगों को बोलना भूल जाते हैं कि हमें और नहीं करना। तो अब इस पर्सन को समझ में चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये जो सीक्रेट था, जो डार्क था, जो कि ट्रूथ था, ट्रूथ हमेशा डार्क होता है, ये मैं बोला भी है मैंने। खैर, तो यहाँ पे इसको पीस मिल रहा है क्योंकि इसको समझ में आ गया कि किस तरह से इस पीस को लेना है। ये हेरोफेंट रिवर्स किसी कंपनी में था पहले, कोई कंपनी ठीक नहीं थी या फिर कोई बिलीफ सिस्टम इन कंपनी के बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ये लोग डरते थे। स्केर्सिटी की बेस पे ये कंपनी वर्क कर रही थी शायद इसकी लाइफ में पहले। यहाँ बहुत सी कंपनीज़, यहाँ बहुत सी, हो सकता है इसकी खुद की लाइफ का पैटर्न सोचने की जो थॉट प्रोसेस है वो स्केयरनेसिटी से स्टार्ट हो, यानी आउट ऑफ द बॉक्स उसको सुनना और करना काम पसंद ही ना हो, तो जबकि इसकी आइडेंटिटी वहाँ पे छुप जाती है। ठीक है, तो वो वहाँ से निकल रहा है, ये पर्सन फेयरलेस हो रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है कि इसको सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। ये जो एम्पर रिवर्स की एनर्जी में है, इसको वहाँ से कैसे बाहर निकलना है। दिस मेल पर्सन इज नाउ अंडरस्टैंडिंग कि इसको किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, कैसे अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी में लेके आना है। ठीक है, ताकि उसको 9 ऑफ कप मिल सके और इस टावर से हिट होने से बच सके, ताकि वो एक अपनी एम्प्रेस की एनर्जी यानी कि एक अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस में आ सके। ठीक है, या इसने आइडेंटिफाई किया कि क्यों इसकी क्रिएटिविटी ब्लॉक है, क्यों ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी से नहीं मिल पा रहा, क्यों इसकी इमोशनल इतनी डिसअपॉइंटमेंट इसकी लाइफ में है, डिस्ट्रेस क्यों है, इसका खुद के साथ अपना रिलेशन क्यों ख़राब है। जब उसको ये चीज़ें समझ में आई तो उसने अपनी एंजाइटी को लेट गो किया। क्योंकि देखो, हम अपनी एंजाइटी को तब तक एक वेब ऑफ लाइज के थ्रू अपने ऊपर हावी करते हैं until unless we have to find out the answers, until we find out the reason, what is the reason behind that, why people get the power, our power, take on this, you बोलो कि why people put power on us and control our life through their powers, क्यों, why we given up our power and give it to them पावर टू कंट्रोल अस। ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन को चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे दिस पर्सन अब खुद को भी माफ़ करना सीखा है, इम्प्रूव कर रहा है, खुद को हील करा है इसने, और अब इसके अंदर हैप्पी एम्प्लॉयमेंट की एक एनर्जी में ये पर्सन है। और जहाँ पे इसको लैक ऑफ डायरेक्शन हो रहा था, ये पर्सन वहाँ से निकल के इसके लिए ब्रेक थ्रू आ रहा है, ताकि अपनी जो लॉस्ट डायरेक्शन कर चुका था वहाँ पे इसको न्यू चांस मिले, और जहाँ उसको लगा कि वो सही उसके लिए नहीं है, वो एनर्जीज, वो अपॉर्चुनिटीज़ जिसके साथ वो अलाइन नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, वहाँ से वो पर्सन निकल के न्यू चांस लेना चाहता है। अभी किंग ऑफ कप की एनर्जी में अपराइट है। क्यों? इसको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करना आ गया है। इसको मेंटल क्लैरिटी मिली है कि इसको किस तरह से क्या करना है, ताकि ये अपनी जो फुलनेस है ना वहाँ से निकल के 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसकी लाइफ में तब आई है जब इसको, देखो जो मैंने बोला, इसको मेंटल क्लैरिटी, किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट, 10 ऑफ पेंटिकल अपराइट इस पर्सन को मिला। ठीक है, ये एक
इसने ना, मैं बताऊँ इसको, जब इसकी अवेकनिंग हुई है तो इसने रेजिस्टेंस यानी कि कंटिन्यू जिद्दी बन के उस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में यूटिलाइज किया है अपनी ट्रू आइडेंटिटी से कनेक्ट करने के लिए। ये कोई अवेकनिंग पर्सन है, पहले अवेक नहीं था। नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंड हाउ टू अवेक देमसेल्फ, हाउ टू क्रिएट द मैजिक इन देमसेल्फ एंड हाउ टू फाइंड आउट द डार्क मैजिशियन इन हर और हिज लाइफ। ही है ये, तो कोई ही है ये पर्सन। इसका न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ हुआ है और इसको ब्रेक थ्रू वहीं पे मिला है। और वहीं पे इसका काम और वाटर यानी कि 6 ऑफ सॉर्ड इसका हुआ है, जहाँ पे इसने सेल्फ सैबोटेज खुद को कर रखा था दूसरों की लाइट में खुद को देखने के लिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। तो ये इसका सेल्फ अब्जॉर्बेंस एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस इसलिए थी कि ये इसके अंदर रियलिस्टिक कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। ये अपनी थॉट प्रोसेस से नहीं, दूसरों की थॉट प्रोसेस से अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करता था। लॉन्ग टर्म विजन्स का जो ना लैक था इसके अंदर। नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंड हाउ टू लीड हिज सेल्फ बाय यूटिलाइजिंग एंड बैलेंसिंग हिज इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि मेरा थ्रॉट में ना एकदम से वो गया चौ। Okay, now this person understand how to creativity and how to deal with being a leader by creative way. जो स्टकनेस थी वहाँ पे इस पर्सन को स्ट्रेंथ मिली है, और जो फियर था वहाँ से उस पर्सन ने अपने आप से फाइट किया, उन लोगों से फाइट किया जो उसको फियर में स्टक करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उसका 10 ऑफ जो कप था वो रिवर्स था, बिकॉज इस डेविलिश अटैचमेंट जो कि डार्क ऑफ that is a dark magician in his life, जो कि इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था, जो इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा था और जो इसकी लाइफ को एज अ पपेट मास्टर के तौर पे से यूटिलाइज कर रहा था इसकी लाइफ को। वहाँ पे डेथ आया, चेंज आया, इसने पेज ऑफ कप रिवर्स, क्योंकि इसने जो इसको इमोशनली अपने आप से अटैच होना नहीं आता था, वहाँ पे इसको समझ में आया कि इसने खुद के साथ अटैच होना है, खुद को कैसे अंडरस्टैंड करना है और अपनी एनर्जी को कैसे समझना है, ताकि अपनी एनर्जी से अपना सिग्नेचर, अपना स्टाइल क्रिएट कर सके और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करके उसके अंदर 100% 10 ऑफ पेंटिकल ले सके। जो इसकी फाउंडेशन पहले रिवर्स थी, बिकॉज ये इसको ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं आता था, इसको ये लगता था इसके पास कुछ नहीं है, ये लैक ऑफ माइंड इट। वहाँ से निकल के पर्सन नाउ राइट नाउ इज़ वेरी स्किलफुल डिफेंसिव मोड में, इसको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना है, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल अपराइट की एनर्जी में पर्सन जो भी है, इसको अभी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जो भी पर्सन है स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन, स्कॉर्पियो वर्गो है ये पर्सन जो मुझे इसकी एनर्जीज में रीड कर पा रही हूँ नेटल चार्ट से, और टॉरस में इसमें भी है, मैं बाकी इसमें भी चेक कर लेती हूँ अपने थ्रू कार्ड से। या इसके पहले नेटल चार्ट में एक्वेरियस, लिब्रा और टॉरस रिवर्स में वर्क कर रहा था। क्यों? टॉरस का मतलब क्या होता है कि आप किसी के ऊपर, जो पॉजिटिव टॉरस होते हैं ना, वो कभी किसी के ऊपर अलाइन नहीं करते। दे नो हाउ टू डू देयर जॉब्स बिकॉज दे नो हाउ टू अलाइन देयर एनर्जी। लिब्रा क्या होता है? लिब्रा अपना कानून बनाता है, लिब्रा को पता है कि ये चीज़ सही है और इसी चीज़ पे चलना है। ये पर्सन वैलिडेशन इतनी लेता था दूसरों से कि इसका लिब्रा जो नेटल चार्ट में था वो रिवर्स था, उसको समझ में नहीं आता था कि दूसरों से वैलिडेट इस तरह से करता है, वैलिडेशन लेना, दूसरों से एक्सेप्टेंस, दूसरों की लाइक्स इतने इसको पसंद थी, अप्रिसिएशन इतनी पसंद थी, ये सीकर अटेंशन था। क्योंकि एक्वेरियस रिवर्स है, एक्वेरियस अपराइट क्या होता है? हील होता है, उसको किसी की उसकी ज़रूरत नहीं होती, अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो अपना आराम से एक खुद का एक स्टाइल, खुद का एक कानून, खुद का एक रूल, खुद की एक लाइफ, अपनी न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर सकता है जब उसका लिब्रा अपराइट होता है। तो ये इसकी जो एक्टिवेशन इसकी जो रॉन्ग में चल रही थी, दिस पर्सन नाउ अंडरस्टैंडिंग कि इसको किस तरह से इसने अवेल करना है। या इसके अंदर कम्युनिकेशन पावर्स की कम थी, इसकी इंट्यूशन पावर को ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, अपने आप से कम्युनिकेट किस पर्सन को करना नहीं आता था। दैट इज़ द मेन लैक। दिस पर्सन इज फाइंड आउट 7 की एनर्जी है, आई मीन सर्कमटेंसेस के चेंज हो रहे हैं 7 days 7 वीक में। दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, आई एम टेलिंग यू। इस वर्गो रिवर्स इस वजह से है
या वर्गो रिवर्स इस वजह से है कि इस पर्सन को अपनी आइडेंटिटी, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन करके अपने आप को प्रैक्टिकल वे में वर्क करना नहीं आता था। आप प्रैक्टिकल वे में कैसे काम कर सकते हो? जब तक आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होते, जब तक आप दूसरों से हट के अपने आप से बात करके अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हो। ये पर्सन हमेशा दूसरों के हाथ से डिसीजन को एक्सेप्ट करता था। दैट इज़ द मेन इश्यूज इन हिज लाइफ, जिसकी वजह से इसके प्रॉब्लम्स आते थे। ये कोई मेल पर्सन है, ठीक है जी बेटा। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू, वेट, बस मेरा खत्म हो गया। स्कॉर्पियो अपराइट ये पर्सन है ये, और कैप्रिकॉर्न अपराइट है। इसको अपना 100% देना। इसको समझ में आ गया कि टेम्पटेशन खराब नहीं होता अनटिल अनलेस उस टेम्पटेशन को आप अलाइन करो। टेम्पटेशन इज नॉट बैड बिकॉज टेम्पटेशन इज द डार्क, टेम्पटेशन इज ट्रूथ, टेम्पटेशन इज पैशन. Now this person understand how to align their temptation with their emotional intelligence and his consciousness power, जो कि स्कॉर्पियो अपराइट एंड कैप्रिकॉर्न अपराइट है. आई होप ये जिस पर्सन से भी रीड कर रहे हैं बहुत अच्छी रीडिंग आई है. आई लाइक दिस रीडिंग. इसको 7 days से 7 वीक के अंदर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस पर्सन को मिलने वाली है, ठीक है. और इसके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, वो भी मैं टैरो से कोई अच्छी सी गाइडेंस देखूँगी इसके लिए, बिकॉज आई लाइक दिस रीडिंग. ओके, अच्छा, इसको ये बोला जा रहा है कि अपना सेल्फ इमेज, अपनी रिलेशनशिप विद योर अपॉर्चुनिटीज़, विद योर जॉब्स, उसका न्यू स्पेक्ट्रम बनाओ, उसको अपनी एनर्जी से लाइन करो, अपनी थॉट प्रोसेस पुरानी से निकल के एक न्यू अलाइनमेंट में आओ, न्यू अवेकनिंग को अंडरस्टैंड करो, ठीक है. इसको ये बोला जा रहा है कि अपनी मेंटल और ईगो को बीच में मत लेके आना, क्योंकि अपने ईगो के लाओगे तो यू कैन लूज दिस अपॉर्चुनिटीज. ओके, 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स है इसका, मिरर अपराइट है, ठीक है. नाइट ऑफ पॉइंट, इसको बोला जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबल एंड कंसिस्टेंट. माइट बी दिस पर्सन इन द पास्ट लैक ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन था. इसका माइंडसेट इसको यही था कि दूसरे मेरे लिए डिसीजन ले रहे हैं तो ठीक है, जो वो कहेंगे मैं कर लूँगा. अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेना. दिस पर्सन डू नॉट नो. नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड. इसको बोला जा रहा है कि अब जो न्यू अपॉर्चुनिटीज डिवाइन की तरफ से मिल रही है, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट. या इसका अपने लिए अनकंडीशनल लव नहीं था, ये खुद के लिए अपनी लव को नहीं रख रहा था. इसका प्रॉब्लम थे कि सेल्फ लव से पर्सन भाग रहा था. इसको लगता था वहाँ पे ये अपनी इसको यही बोला जा रहा है कि ये अपने आप से लैक कर रहा है. अगर ये खुद के साथ सेल्फ लव नहीं करेगा, एक रियल लव को अंडरस्टैंड नहीं करेगा. देखो, लव सबसे पहले आपका खुद के साथ होता है. आपकी एनर्जी आपका ब्लड के अंदर जाता है और आपका लव भी आपकी ब्लड के अंदर जाता है. और जब वो आप अपने लव के साथ और एनर्जी से क्रिएट करते हो, अपने आप को रिक्रिएशन करते हो, एक पैशन में लेके आते हो, तो नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है. तो यहाँ पे से बताया जा रहा है कि तुम अगर अपनी आपको रोकोगे ड्रैगन फ्लाई से, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि लैक ऑफ योर सेल्फ लव, तो वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. वहाँ पे तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इस जॉब सिचुएशनशिप में, ठीक है. और इसको बोला जा रहा है कि तुम्हें चांस फिर भी मिल रहा है, और तुमने पास्ट में शायद ऐसा कुछ किया था, शायद इस पर्सन ने पास्ट में कुछ किया है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रोकी बिकॉज इसने सेल्फ लव नहीं किया और अपने लव को अंडरस्टैंड नहीं किया. व्हाट इज़ द रियल लव, दिस दैट. और जिसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, लेकिन अब इसको चांस मिल रहा है, तो इसको ये बोला जा रहा है, ये सीक्रेट भी तुम्हें समझ में आ गया कि किस तरह से तुमने इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है अपनी लाइफ में. नाउ तुम्हारी परस्यू करो थॉट को, अपने थॉट प्रोसेस को परस्यू करो, पुश करो, ताकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ सको, पर्सनल पावर में आ सको, एक लव की पर्सनल पावर में आ सको, अलाइन कर सको, एक ब्लाइंडनेस से बाहर निकल के, नेगेटिव से निकल के ट्रुथ की एनर्जी में आओ, ठीक है. ये बोला जा रहा है इस पर्सन को. ये लास्ट में लूँगी बस अब इसका. या इसको बोला जा रहा है कि जो भी तुम क्रॉस रोड पे खड़े हो, वहाँ पे न्यू पाथ तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसको तुम्हें एनालिसिस करना है. एनालिसिस की तुम्हारे अंदर कमी है. तुम सैबोटेज बहुत करते हो, इसको हर्मिट की ज़रूरत है, इसको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. इस पर्सन को बोला जा रहा है कि हर्मिट की एनर्जी में आके चीज़ों को, अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को सोचो कि तुमने खुद के साथ कैसे इसको अलाइन करना है, कैसे एडजस्ट करना है, और ख़ुद को तैयार करो इस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. आई होप दिस लाइक रीडिंग, जिसके लिए भी बहुत अच्छी रीडिंग है. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही दिस पर्सन के लिए 7 days से 7 वीक के अंदर, और दिस पर्सन माइट बी वेरी हैप्पी. ये पर्सन अब अवेकनिंग में तो है,
लेकिन इसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, बट दिस अपॉर्चुनिटीज़ माइट हेल्प हिम to transform himself in more accurate and more highest level that he should need right now. ये थी रीडिंग फॉर अ करियर के लिए, और इसके अंदर जो जो लोग शामिल थे वो भी मैं बता रही, करियर रीडिंग है ये फॉर कलेक्टिव में, जो भी रेजोनेट करे टेक इट एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय।